हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आपका अपने चैनल एसपी स्टडी 80 पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम रीजनिंग में आपके लिए नया चैप्टर लेकर आया हूं। आपका जो ओपन डैश का जो चैप्टर था वो समाप्त हो चुका है और ये नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। वो चैप्टर का नाम देख सकते हैं आप लोग, क्या है? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं दिशा और दूरी। ये आपको निकालना है। क्या निकालना है? दिशा और दूरी। ये आपका रीजनिंग का चैप्टर है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो इसमें देखिएगा, आप लोग समझिएगा। क्या समझेंगे? सबसे पहले दिशा। क्या समझेंगे? सबसे पहले दिशा। तो देखिएगा, दिशा दिशा को देखेंगे। क्या देखेंगे? दिशा को। ये देखिए, ये आपका है उत्तर। क्या है? उत्तर। और ये उत्तर के विपरीत में रहेगा दक्षिण। ये रहेगा आपका दक्षिण। और इस तरफ रहेगा आपका पूर्व। और पूर्व के विपरीत रहेगा आपका पश्चिम। ओके, ये बात आप समझ गए होंगे। और क्लॉक के चैप्टर में भी मैंने आप लोगों को बताया है कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम बताया है कि किस कौन कौन सी दिशा में होते हैं। अब देखिएगा यहां पर, ये देखिएगा, इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर बोल सकते हैं। और इसको बोलेंगे पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दक्षिण पश्चिम। ठीक है दोस्तों, इधर देखिएगा, ये डिस्टेंस देखिएगा। यहां आएगा आपका पूर्व दक्षिण, पूर्व दक्षिण। और यहां आपका क्या आएगा? पश्चिम और उत्तर। पश्चिम उत्तर। और एक चीज समझ लीजिए, ये आप लोगों ने क्या देखा कि दिशा, इसको हम पूरब कहते हैं, इसको उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पश्चिम उत्तर, उत्तर पूरब, पूरब दक्षिण, दक्षिण पश्चिम। इस प्रकार से आप लोगों ने दिशा को देखा। अब आगे देखते हैं कि इन दिशाओं में जो कोण बनता है वो कितने अंश का बनता है। कोण जो होता है ये भी आपका 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का है। ये चारों जो दिशाएं हैं 90-90 अंश की हैं। एक दूसरे की दिशा के बीच में 90 अंश का फैसला है। कितने अंश का फैसला है? 90 अंश का। और जैसे कि यहाँ देखिए, उत्तर, ये आ गया उत्तर पूर्व, तो यहाँ कितना होगा? 45। कितना होगा? 45। यहां पर भी होगा 45। 45 45 तभी तो 90 होगा। तो इसी प्रकार सारी जगह पर कितना होगा? 45। ये 45-45 अंश का आपका क्या हो गया? कोण हो गया। जब ये 45-45 अंश का कोण हो गया, इसको ज्ञात कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहां देखिएगा 45 गुणे 8। ठीक है, तो 45 गुणे 8, 8 5 40, 8 चौको 36। ठीक है, 3 से 60 अंश का कोण इस प्रकार से टोटल बनता है। ठीक है, अब आपको एक बात और बता दें। एक बात इसमें और देखिएगा, ये दो चीजें आप लोगों ने समझ ली। इस चैप्टर को तभी हल किया जा सकता है। एक चीज और समझ लीजिएगा, वो कौन है? देखिएगा, ये आपका समकोण त्रिभुज बना है। ठीक है, अब ये होता आपका, क्या होता है? लंब। ये होता लंब और ये होता आधार। क्या होता है? आधार। इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं P और इसको लिख सकते हैं B। ठीक है, ओके। और ये होता आपका कर्ण। अगर थीटा का मान यहां दे दिया गया है और जब वहां थीटा का मान होगा तो यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। हमेशा 90 अंश के कोण के सामने ही कर्ण होता है, हमेशा। ठीक है,
अब ये कर्ल हो गया। जब आपका ये कर्ल हो गया, कर्ल को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं एच। ओके, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब देखिएगा इसी प्रकार, देखिएगा सॉरी, अगर इसको हल करते तो हल कैसे करते, कर्ल स्क्वायर बराबर, कर्ल स्क्वायर बराबर आधार, सॉरी कर्ल स्क्वायर बराबर लंब धन आधार। तो इसको देखिए इंग्लिश के फॉर्मूले से याद करेंगे, ठीक है। यहां देखिए एच स्क्वायर बराबर पी धन बी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला चलेगा। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस इतना ही आप लोगों को समझना है। चलिए अब पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। तो आइएगा देखिएगा, आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है उसको देखिएगा। प्रकाश अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। जो प्रकाश है यह अपने घर से निकला है, प्रकाश का घर ये है, ठीक है। यह अपने घर से निकला और पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। किस दिशा की ओर, पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। इस तरफ तो आपका पूर्व होता है, इधर पश्चिम, उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे होता है, ठीक है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ गया, बाएं। देखिएगा जो आपका सीधा हाथ होता है ये दाएं होता है और जो उल्टा होता है वो बाएं होता है, ठीक है। तो वह बाएं मुड़ गया। जब इस तरफ से चलेंगे तो कहां मुड़ गया, बाएं। देखिएगा ना लिखा बाएं मुड़ जाता है, कहां मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है। यहां से मुड़ गया ये बाएं, बाएं मुड़ जाता है। और कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। कुछ दूर चला मतलब बाएं जो चला, कुछ दूर चला, फिर कहां मुड़ गया, दाएं। अब यहां चलेगा दाएं, इधर हो जाएगा ना, तो दाएं मुड़ गया, सीधे हाथ की तरफ दाएं मुड़ जाता है। और अंत में दाएं, फिर देखिएगा दाएं तो मुड़ ही गया और अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। फिर से दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अब ये दाएं किधर है, इधर से नीचे आएगा ना, दाएं मुड़कर फिर से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, प्रारंभ करता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, यानी कि अब जो की है, जो प्रकाश हमारे भैया हैं, प्रकाश वो इस दिशा में जा रहे हैं। किस दिशा में, इस दिशा में जा रहे हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि कौन सी दिशा में जा रहे हैं प्रकाश भैया आपके। तो आप इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाइएगा, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। अब आप देखिएगा ये किस दिशा में जा रहे हैं, नीचे। नीचे क्या है आपका, दक्षिण, यानी कि इसका आंसर होगा दक्षिण दिशा में हमारे जो है प्रकाश भैया जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आइएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, देखिएगा। तो आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोमल अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में, जो कोमल का, देखिएगा कोमल का प्रारंभिक स्थान मैंने माना ये है, प्रारंभिक स्थान आप कोमल का ये रहा, और एक किस दिशा में जा रही हैं, उत्तर दिशा में। उत्तर कहाँ है, ऊपर, उत्तर दिशा में गई। चलो ठीक है, उत्तर दिशा में 3 मीटर जाती हैं। कितने मीटर जाती हैं, 3 मीटर जाती हैं। और वहां से दाएं मुड़कर, उत्तर दिशा में 3 मीटर गई, वहां से मुड़ी दाएं, वहां से दाएं मुड़कर, देखिएगा गौर से, वहां से जब ये दाएं मुड़ी तो कितने मीटर गई, 4 मीटर। दाएं मुड़कर 4 मीटर जाती हैं। तो वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा तथा कितनी दूरी पर हैं। इनका प्रारंभिक स्थान तो यही है, यहां से चली उत्तर की दिशा में 3 मीटर, वहां से चली दाएं 4 मीटर। अब ये प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हैं।
तो देखिएगा अगर इसमें आपसे पूछता कुल कितनी दूरी तय की, कोमल ने कुल कितनी दूरी तय की, तो 4 और 3 को जोड़ देते, 4 3 7 मीटर दूरी तय की, आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ तय नहीं दिया गया ना, तो क्या दिया, किस दिशा तथा कितनी दूरी पर है। तो आपको शॉर्टकट निकालना है, शॉर्टकट रास्ता को निकालना है, यानी यहां से अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, शॉर्टकट रास्ता। ठीक है, अब देखिएगा क्या करेंगे, आपको ये तो पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क है अभी, तो इसी को तो निकालना है, यही तो पूछ रखा है। तो इसको निकालने के लिए आपको मैंने बताया था एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये सूत्र लगेगा, जब सूत्र ये लगेगा, एच को पता नहीं तो एच स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर, कितना है 3, ठीक है 3 मीटर है, तो 3 मतलब स्क्वायर, 3 त्रिका 9, यहां होगा आपका 9 धन 4 चौको 16, ठीक है। अब जब स्क्वायर एच का हटेगा, जब एच का स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 16 9 25, यानी कि एच बराबर मतलब वर्ग 25 का है 5, एच बराबर 5। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क हटा के क्या कर देंगे, 5 मीटर। मतलब जो कोमल थी लड़की, उसने मतलब जो दूरी तय की, कितनी तय की, कितनी दूरी पर है, 5 मीटर दूरी पर है, कितने दूरी पर है, 5 मीटर दूरी पर है। चलो ये तो निकल गया। आप देखिएगा इसमें ऑप्शन में आपसे क्या कह रखा है, 5 मीटर पूर्वोत्तर, 5 मीटर उत्तर और 5 मीटर पूर्व और 5 मीटर दक्षिण, यानी कि अभी भी मीटर निकला, अभी क्या निकला, मीटर। अब आपको क्या निकालना है, दिशा। तो दिशा कैसे निकालेंगे देखिएगा, मतलब अभी आपको हमने समझाया था, ये ग्राफ बताया था ना कि यहाँ उत्तर होता है, क्या होता है आपका उत्तर, यहाँ होगा आपका पूर्व, यहाँ दक्षिण, यहाँ होगा आपका पश्चिम, ठीक है, ये हुआ। अब जो कोमल है वो किस दिशा की ओर गई है, यहाँ गई है, यानी अगर हम यहाँ उत्तर कर देंगे और ये दिशा हो जाएगी कौन सी, पूर्व। जब ये दिशा पूर्व हो जाएगी तो ये बीच की दिशा में गई है, कौन दिशा में गई है, इस दिशा में गई है कोमल। तो इसको क्या कह सकते हैं, उत्तर पूर्व कह सकते हैं ना, उत्तर पूर्व। ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर गई हुई है ये लड़की, ठीक है। देखिएगा तो ऑप्शन में क्या है, पूर्व उत्तर, यानी कि राइट है, इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है, 5 मीटर कोमा पूर्वोत्तर, यानी पूर्व और उत्तर के बीच में है, पूर्वोत्तर इसलिए कह सकते हैं। तो आई होप ये क्लास आपको कैसी लग रही है, कमेंट में जरूर बताना। और जो आगे की आप लोगों की चॉइस है कि किस क्लास के बारे में हम चर्चा करें, वो भी कमेंट में हमें बता देना, कमेंट के माध्यम से। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, यही क्वेश्चन ज्यादातर फंसने वाले क्वेश्चन यही होते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, तो आइएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रखा है, संतोष पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करता है। जो एक संतोष है, यह एक व्यक्ति है, ये आप लोग भी जानते होंगे संतोष कौन है, एक व्यक्ति, एक मनुष्य, ठीक है। और यह पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करता है, किस दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर। यही तो आपका पश्चिम है, उधर पूरब है, तो पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। चलो ये चल रहा है और 10 मीटर चलने के बाद वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है, यानी कि ये पश्चिम दिशा की ओर कितने मीटर चला, 10 मीटर चला, कितने मीटर, 10 मीटर। 10 मीटर चलने के बाद यह किस दिशा में मुड़ जाता है, उत्तर, यानी उत्तर मतलब ऊपर की ओर मुड़ जाता है, उत्तर दिशा में मुड़ जाता है। चलो ये उत्तर दिशा में मुड़ गया और 20 मीटर चलता है, यानी ये उत्तर दिशा में कितने मीटर चला है, 20 मीटर। चलो 20 मीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर 10 मीटर चलता है, जो कि है यह, फिर किस दिशा में मुड़ा, दाहिने, दाहिने मुड़कर कितने मीटर चला, 20 मीटर, वही तो है, सॉरी, दाहिने मुड़कर 10 मीटर चला,
तो यह 10 मीटर दाहिने मुड़कर चला, ठीक है, 10 मीटर चला। वह अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है, यानी कि इसको यहीं पर काट छांट कर सकते हैं। क्या काट छांट कर सकते हैं, ये 10 मीटर इधर चला था, किधर, पश्चिम की ओर, फिर 20 मीटर चला उत्तर की ओर, फिर चला यहाँ दाहिनी तरफ, ठीक है, 10 मीटर चला। तो यानी 10 मीटर ये और 10 मीटर ये, इसको यहीं पर समाप्त कर देते हैं। इतनी दूरी इस दिशा में चला, इतनी दूरी उस दिशा में चला, तो ये तो खत्म हो गया। अब जो इसकी ये बीच की दूरी है, ये डिस्टेंस जो है इसकी, ये देखिएगा, ये जो डिस्टेंस है यही आपसे पूछ रखी है। तो ये डिस्टेंस कितनी थी, यहां से जब ये पश्चिम से उत्तर की ओर चला था तो डिस्टेंस इसकी कितनी थी, 20 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। चलो 20 मीटर हो जाएगी। अब देखिएगा 20 मीटर तो हो जाएगी, लेकिन अब क्या कह रखा है, मूल बिंदु से कितनी दूरी तो इसकी हो गई 20 मीटर, तथा किस दिशा में है, ये दिशा भी पूछ रखा है। यानी कि जो संतोष है वो यहां पर है, संतोष जो अभी है वो यहां पर है, और संतोष किस दिशा में है, तो ऊपर आपकी क्या होती है, उत्तर, तो संतोष किस दिशा में है, 20 मीटर कोमा उत्तर दिशा में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 20 मीटर कोमा उत्तर दिशा में संतोष है। आई होप ये सवाल आपको बहुत अच्छा लगा होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका लास्ट सवाल है, और मिलेंगे अगली वीडियो में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रखा है, एम कोमा बी के दक्षिण में है। जो एम कोमा बी है वह दक्षिण में है, यानी कि हम कह सकते हैं, देखिएगा यहां पर लिखते हैं बी और यहीं लिखते हैं हम एम कोमा बी के दक्षिण में है, और बी कोमा एन, जो बी है वो एन के दक्षिण में, एन के पश्चिम में है, और एन कोमा एम से किस दिशा में है, जो एन है हमारी वो एम के किस दिशा में है। देखिएगा सबसे पहले जो बी है ये आपके किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है, ठीक है, और जो एम है ये किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में, और ये एन पूर्व दिशा में है। बी तो अब हो ही चुका है, बी तो पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में है। तो देखिएगा क्या पूछ रखा, एन कोमा एम से किस दिशा में, जो एन है वो एम के किस दिशा में है, यानी जो एम के किस दिशा में है, एम किस दिशा में है, एम किस दिशा में है, एम किस दिशा में है, यह पूछ रखा आपसे। तो एम जो है आपकी दक्षिण दिशा में है, किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका राइट है। आई होप ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना, और जी हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और नया नया ज्ञान आप तक आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।